इधर राजनगर विधानसभा के चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र से एक चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां पर इलाज डॉक्टर नहीं बल्कि एक सफाई कर्मी कर रहा है। ड्रिप लगाना, इंजेक्शन देना, मरीज की देखभाल करना, ये सब काम अस्पताल में नर्स या फिर डॉक्टर नहीं बल्कि एक स्वीपर कर रहा है। जब इस मामले में केंद्र में पदस्थ महिला डॉक्टर भावना सोनी से सवाल जवाब किया गया तो जवाब में संवेदनशीलता की हदें पार कर दी। उन्होंने कहा कि स्टाफ नहीं है, डॉक्टर थोड़ी इंजेक्शन लगाते हैं। डॉक्टर भावना ने दावा किया है कि जिला अस्पतालों में भी सफाई कर्मी ही इलाज कर रहे हैं। इस दावे के बाद पूरे जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था कटघरे में है। क्या मरीजों की जिंदगी अब बिना जिम्मेदारी वालों के भरोसे छोड़ दी गई है? ये बड़ा सवाल है। आप जिला अस्पताल में गए? जिला अस्पताल में गए? वहाँ पे भी लापरवाही होती है। वहाँ पे आपने देखा जब बच्चा आता है, अगर चार्टर मलेरिया है या पेशेंट ओवरलोड है तो आया जो होती है ना, जो हर्ट लगाती है पेशेंट को, वो भी वहाँ हेल्प करती है, वो भी करती है, वो भी IV लाइन लगाना जानती है, लगाती है। तो अगर आप लोग ये है कि नहीं यहाँ पे ये ऐसा क्यों कर रहा, वो वैसा क्यों कर रहा, तो हम तो बंद कर दें, सिर्फ ओरल पे चलेगा। और इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हरिओम खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हरिओम, आपसे समझना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की बेहद ही बड़ी लापरवाही ये सामने आई है, जहां पर अस्पताल में जो है इंजेक्शन और ड्रिप लगाने का काम सफाई कर्मी कर रहे हैं। क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? ये पूरा मामला राजनगर विधानसभा क्षेत्र के चंद्रनगर स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की पोल खोलते हुई तस्वीरें आपको साफ नजर आएंगी कि किस तरीके से एक वार्ड बॉय ना होकर, ना कोई नर्स होकर एक चपरासिक इंजेक्शन लगा रहा है, ड्रिप चढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं एक ये सवाल खड़ा करता है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं, और जिस तरीके से एक डॉक्टर कह रहे हैं कि हमें कोई इंजेक्शन लगाना नहीं आता, इस तरीके से कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग पे सवाल खड़े करता है। जी हरिओम, इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अभी तक एक्शन लिया गया है? ये वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद कई तरीके की चर्चाएं, मगर स्वास्थ्य विभाग ने अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है कि या उन्हें कोई जांच रिपोर्ट दी हो या कोई जांच की जा रही हो। कुछ भी इस तरीके से अभी तक नहीं किया गया। जी हरिओम, इस तरह की तस्वीरें जो सामने आई हैं उसके बाद डॉक्टर का ये बयान सामने आता है। वो कहती हैं कि डॉक्टर थोड़ी ना इंजेक्शन लगाते हैं, और उन्होंने ये भी कहा है कि लगभग सभी जिला अस्पतालों में इस तरह की स्थिति ही है। क्या ये सच है? और ये सच है तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की बेहद बड़ी लापरवाही सामने आई। जी, जिस तरीके से भावना सोनी जो डॉक्टर है, उन्होंने पूरे स्वास्थ्य विभाग की कलई खोल के रख दी है कि जिला हॉस्पिटल में किस तरीके से ये चल रहा है। वो स्वयं बता रही है कि ये सब आप जाके देखिए जिला अस्पताल में किस तरीके से चल रहा है। ये एक छोटी सी बानगी है जो ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिली। जी हरिओम, क्या ये ग्रामीण क्षेत्र तक ही सीमित है या फिर शहरी क्षेत्र में भी इस तरह की स्थिति देखी जा रही है? बिल्कुल, ये जिला अस्पताल में भी बताया जा रहा है। स्वयं डॉक्टर इस बात को कबूल रहे हैं कि जिला अस्पताल में भी इस तरीके की अव्यवस्थाएं हैं। जी, तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से सफाई कर्मी जो है वो ड्रिप चढ़ाता हुआ और इंजेक्शन देता हुआ नजर आ रहा है। और जब डॉक्टर से ये सवाल किया गया कि आखिर क्यों सफाई कर्मी ड्रिप चढ़ाता हुआ और इंजेक्शन देता हुआ देखा जा रहा है, तो वो कहती हैं कि डॉक्टर ये थोड़ी कर सकती है, डॉक्टर का काम है ही नहीं इंजेक्शन देना। और उन्होंने ये भी बयान जारी किया है कि लगभग सभी जिला अस्पतालों में इस तरह की स्थिति ही देखी जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ एक्शन लिया जाता है, और इस पूरे मामले में बेहद बड़ी लापरवाही कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की सामने आई है। तो खजुराहो से यह स्थिति सामने आई है, जहां पर स्वास्थ्य सिस्टम पर कई गंभीर सवाल उठे हैं। बताते आपको हम ये भी चले कि मरीजों की जान के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। सफाई कर्मी यहां पर इलाज कर रहे हैं, और इस तरह की जब तस्वीरें सामने आई तो डॉक्टर से ये पूछा गया कि आखिर क्यों सफाई कर्मी यहां पर ड्रिप चढ़ाते हुए, इंजेक्शन देते हुए देखे जा रहे हैं। तो डॉक्टर भावना जी जो हैं वो कहती हैं कि डॉक्टर का काम है ही नहीं इंजेक्शन देना। और उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि जिला अस्पताल की लगभग हर जिला अस्पताल की यही स्थिति है, और देखने वाली ये बात ये होगी कि अब इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है।
और इसी पूरे मामले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए डॉक्टर अवधेश चतुर्वेदी बीएमओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। सर, इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं खजुराहो से, जहां पर एक सफाई कर्मी इंजेक्शन देता हुआ, ड्रिप लगाता हुआ देखा जा रहा है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग है उस पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। हेलो जी सर, इस तरह की ये मेरे संज्ञान में आया है मामला, तो मैंने डॉक्टर भावना सोनी को इसके उस कारण बता नोटिस जारी किया है कि आप इस तरह की लापरवाही कैसे कर सकती हैं। इस तरह का आप तो जो बयान दिया है ये बिल्कुल गलत है, तो उसके बारे में मेरे द्वारा नोटिस जारी किया गया है। जैसे ही उनको और मैंने सीएमओ सर को भी अवगत करा दिया है, तो जैसा ही उनका वो आता है तो कारण बताओ नोटिस का जवाब तो वो सीएमओ सर को अपन प्रेषित करेंगे। जी अवधेश जी, वो तो साफ तौर पर कह रही हैं कि स्टाफ की कमी है और डॉक्टर इंजेक्शन नहीं लगाते, इस तरह का उनका बयान सामने आया। नहीं भाई, स्टाफ की कमी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी से भी इंजेक्शन लगवाएं। स्टाफ की कमी होती है, इमरजेंसी होती है तो मतलब डॉक्टर खुद ही लगाते हैं जी, जब इमरजेंसी अपन को ऐसी पड़ती है तो। जी अवधेश जी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इस पूरे मामले के बाद, इस तरह की लापरवाही के बाद क्या कुछ कार्रवाई आपकी ओर से किया जाएगा? हाँ, मेरी ओर से अभी तो उनसे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। उनका जवाब आने के बाद मैं अपने जो वरिष्ठ अधिकारियों को लेख करूंगा और जो भी कार्रवाई होगी सीएमओ सर के द्वारा, जो कार्रवाई होगी वो जी सीएमओ सर के द्वारा ही की जाएगी। जी अवधेश जी, कब तक स्थितियों में सुधार की उम्मीद हम कर सकते हैं, क्योंकि मरीजों की जान के साथ सरेआम खुलेआम लापरवाही बढ़ती जा रही है? इतने सालों में मतलब पहली बार ही ऐसा हुआ है। मेरे मतलब बीएमओ तो मैं अभी 1 हफ्ते पहले ही बना हुआ हूँ, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश रहती है कि अपन जल्द से जल्द पूरी ब्लॉक की स्वास्थ्य सुविधाएं, भाई जो भी हैं, छोटी छोटी गलतियां इंसान की जान के वो हो जाती हैं, तो अपन पूरी कोशिश करेंगे। जी अवधेश जी, अगर छोटी सी गलती में ही मरीज की जान चली जाए तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? इस तरह की जो तस्वीरें आई हैं, लापरवाही कहीं ना कहीं है, क्योंकि सफाई कर्मी, उससे मेडिकल का एम भी नहीं आता। इस तरह की तस्वीरें सामने जो आई है, इसका जिम्मेदार कौन? अब इसका जिम्मेदार तो वो कर्मचारी है और जो डॉक्टर हैं उन्होंने अपने वहाँ बैठी हुई है और लगवाया है, वहीं बैठ के लगवाया है, तब ये पूरा उससे पूछा जाएगा। अभी मेरी जो फोन से बात हुई थी डॉक्टर भावना सोनी से, तो उन्होंने यही बोला था कि सर मेरे द्वारा ही मतलब नर्सिंग स्टाफ नहीं था, तो वो इंजेक्शन डायल्यूट करके सिर्फ ड्रिप में डालने के लिए मेरे द्वारा ही बोला गया था। तो मैंने कहा आप भाई बोल थोड़ी सकती हैं। जी अवधेश जी, मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगी कि डॉक्टर जो है उन्होंने अपनी गलती स्वीकार कर ली, जैसे कि आप बता रहे हैं, तो आगे उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी? के लिए सीएमओ सर के द्वारा ही होगी, क्योंकि वो भी एक डॉक्टर हैं और मेरे पास अभी जस्ट 1 हफ्ते पहले ही वो भी प्रभारी बीएमओ हूँ मैं, मेरे पास परमानेंट का भी नहीं है आदेश, तो मैं अपने वरिष्ठ अधिकारियों को लिख के दूंगा और जो भी कार्रवाई होगी सीएमओ सर के द्वारा। अवधेश जी, डॉक्टर ये भी कहते हुए देखी गई है इस वीडियो में कि वो कह रही हैं कि इस तरह की स्थिति सिर्फ इस अस्पताल की नहीं है, बाकी अस्पताल में भी इस तरह की स्थिति देखी जा रही है, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं खुद डॉक्टर हूँ और आपके जितने भी पत्रकार साथी हैं आप पूछ सकते हैं, राजनगर हॉस्पिटल में हम लोग खुद इंजेक्शन लगाते हैं इमरजेंसी में, क्योंकि कोई इमरजेंसी होती है तो सिस्टर 1 मिनट या 30 सेकंड आने में लगता है, लेकिन हम उतना वेट नहीं कर सकते, तो इसमें हम लोग खुद लगाते हैं। जी, अब देखने वाली बात होगी अवधेश जी कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई आपकी ओर से की जाती है। उम्मीद यही है कि मरीजों की जान के साथ इस तरह का खिलवाड़ ना किया जाए। हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो इस तरह की तस्वीरें आपने देखी, बीएमओ ने हमें बताया कि इस पूरे मामले को लेकर हमने कार्रवाई की है। अब देखने वाली बात होगी कि वो जो डॉक्टर है भावना जी, उनका ये जो बयान सामने आया है कि डॉक्टर तो इंजेक्शन देती ही नहीं है, उन पर क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, और इस पूरे मामले के बाद स्वास्थ्य विभाग अब कहीं ना कहीं अलर्ट होगा, ये पूरी उम्मीद है।